अगर मेरा मानना है, अगर यहाँ पे पूरे मैन पार्ट के लोग अगर यहाँ पे आकर के खड़े हो जाए ना, इनके बाप इनके पिछवाड़े में इतना औकात नहीं है कि इनका जमीन छीने और यहाँ पे खदान खोले। स्थानीय नेता के समर्थन के बगैर तो मन कर ही नहीं सका ना। हाँ, स्थानीय नेता मन के साठ गांठ जो है ना CMDC वाला मन से है। दुनिया भर का ये न्यूज मेरे को कोई नहीं दिख रहे हैं, बताइए। या तो वो लोग फोन में ही बात कर लेते हैं कि हमारा तक पहुंचा देना, या फिर क्यों नहीं आते मेरे को समझ में नहीं आता है। आते हैं तब भी बाइट लेते हैं, चलाते क्यों, किसी का चैनल में दिखता क्यों नहीं है। ये तो जो जन सुनवाई हुआ थे वो केवल दिखावा है, औपचारिकता है। यदि अगर एमन नियम से करतीन तो पहले ग्राम सभा ला सूचना देतीन। क्या लगता है बक्साइड लगातार यहाँ से निकाला जाएगा, खुदाई लगातार यहाँ होती रहेगी तो कितना मैन पार्ट बच पाएगा या मैन पार्ट की सुंदरता कितनी रह पाएगी? तो केवल मैन पार्ट ही नहीं, मैन पार्ट के इर्द गिर्द जितना भी चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो रायगढ़ हो, धर्मजयगढ़ हो, चाहे वो बतौली हो, चाहे वो लखनपुर हो, पूरा सरगुजा एकर से प्रभावित हो। जब तक सोचेंगे कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारा जमीन सुरक्षित है, हमको अभी अच्छे से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधा है, जब तक ये सोच अपने दिमाग में रखेंगे तब तक हम अपने जल जंगल जमीन को बचा नहीं पाएंगे। ये प्रकार से खुदाई चलत रही, खनन चलत रही तो मैन पार्ट के जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तबाह होना तय है, वो सत्यानाश होना तय है। एकदम बिल्कुल तय है। तो मैं वही बोलना चाहूंगी, आप ये मत सोचिए कि हमारा घर सुरक्षित है, हम सबका घर बर्बाद होने वाला है। ये सोच करके आएंगे समर्थन के लिए, तभी हम अपने प्रकृति को बचा सकेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, खबरें बहुत सी होती है लेकिन बहुत सी खबरों को दबा दिया जाता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम छत्तीसगढ़ के जनता की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाएं और लोगों को न्याय दिलाएं। इसके लिए हमें बहुत दूर दूर तक जाना होता है, इसके लिए बहुत से रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारी गुजारिश है कि आप हमें QR कोड के माध्यम से 1 रुपये से लेकर जितनी भी आपकी इच्छा हो आप मदद करें, ताकि हम लोगों की समस्याओं को लगातार जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहें। मैन पाट के पहाड़ के ऊपर में भी जन सुनवाई हुआ थे, लगातार एक ग्रामीण मन विरोध करे थे, आप मन भी वहाँ गे रहे विरोध करे पर का लगते ये मन कैसे इतना विरोध के बाद भी ये खदान ला खोल लेते मन का है। सारा चीज़ जो है शासन प्रशासन के दबाव में मन काम करत हैं, और शासन प्रशासन के दबाव में काम करे के वजह से का है कि पूरा रिपोर्ट ला मन बदल देते हैं। हालांकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होते, वीडियो रिकॉर्डिंग कर वीडियो फुटेज तो देते नहीं हमन ला, खाली वो जो ग्राम पंचायत ला भेजते हैं कितना विरोध करीन है, कितना समर्थन में है, वो रिपोर्ट ला बस भेजते हैं। और कहीं ना कहीं से ऐसा सेटिंग है मन के कि खदान खोलना ही है, ये पहले से प्री प्लान्ड है। ये तो जो जन सुनवाई हुआ थे वो केवल दिखावा है, औपचारिकता है। यदि अगर एमन नियम से करतीन तो पहले ग्राम सभा ला सूचना देतीन। जो एमन के एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के जो रिपोर्ट है, एमन ला रिपोर्ट ग्राम सभा में पेश करना रही, ग्राम सभा बुलाना रही, ग्राम सभा के सदस्य मन ला पूरा जानकारी देना रही, तब ये जो जन सुनवाई करतीन वो सार्थक होतीस। लेकिन जब पहले रिपोर्ट मन ला छुपाए के अगर ये सब करत हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मोर कहना तो ये है कि ये केवल और केवल जो है ना औपचारिकता है, केवल दिखाए बर, शासन के कोरम पूर्ति करे बर, ओकर नियम कर पालन बस दिखाए बर। यहाँ पेशा कानून लागू होते, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है यह, और यहाँ जब भी कोई जन सुनवाई होते तो यहाँ ग्राम सभा से अनुमति, ग्राम पंचायत से अनुमति लेके जरूरत है। ये जो जन सुनवाई हुआ थे आज की तारीख में नर्मदापुर में, एकर का ग्राम सभा ग्राम पंचायत से अनुमति ले गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले गए हैं। वही चीज़ ला मैं कहता हूँ कि जैसे ये पेशा क्षेत्र है, ग्राम सभा अलग चीज़ है और ग्राम पंचायत अलग चीज़ है ना। चूँकि एमन का करीन है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ला जो है सरपंच के नाम से भेजी ने, ग्राम सभा के नाम से नहीं भेजी ने। तो ओकर वजह से क्या है, ग्राम सभा ला एकर बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ग्राम सभा के सदस्य मन ला कोई जानकारी नहीं है। बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के ये बाहर से अपन आदमी मन ला बुला करके, अपन कर्मचारी मन ला बुला करके जो है ना अपन समर्थन में बुलवाते हैं, और एमन जो है ना ऐसने करके जो है एमन अपन जन सुनवाई ला एमन सफल कर ले। यदि ये लगातार बक्साइड के ऐसे खुदाई हुआ रही तो मैन पार्ट की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो पर्यटन की दृष्टिकोण से बोले जाते हैं कि बहुत संभावना है यहाँ बोल के, ये कितना बच पाई? जैसे स्थिति पहले से पता चलत है कि मैन पाट के जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चले जाते हैं। का है, ये जो चट्टान है बॉक्साइट के चट्टान,
ये लेटराइट सॉइल से संबंधित है, वो मिट्टी से संबंधित है जिसमें कि सबसे ज़्यादा पानी सोखे के क्षमता रहेल है ना। और वो अगर वही ला अगर खोद करके निकाल के ले जाही तो वो जो पानी सोखे के जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाही। और ख़त्म हो जाही तो मैनपाट एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत सारा नदी मन जो है ना उद्गम स्थल है, बहुत सारा नदी मन के उद्गम स्थल है, वो सूखे के संभावना है। और अगर वो सूखी तो केवल मैनपाट ही नहीं, मैनपाट के इर्द गिर्द जितना भी चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो रायगढ़ हो, धर्मजयगढ़ हो, चाहे वो बतौली हो, चाहे वो लखनपुर हो, पूरा सरगुजा एकर से प्रभावित हो ही। ये एकदम दो मत की बातें नहीं है कि केवल मैनपाट प्रभावित हुई, पूरा के पूरा सरगुजा प्रभावित हुई। और ये तो केवल पर्यावरण के है, लोग मन के जनजीवन जो है जनजीवन ओकर से प्रभावित हुई, आजीविका के साधन प्रभावित हुई। आज मैं वही चीज़ ला कहता हूँ कि हमारे आदमी मन जग जो है, ये जग स्थानीय जो आदमी मन है, एमन जग जमीन के ऐसे भी कमी है। एक पीढ़ी अगर आगे देखा जाए तो बंटवारा होए के कुछ नहीं बची, तो वो स्थिति में कि बक्साइट की यदि एक प्रकार से खुदाई चलत रही, खनन चलत रही, तो मैनपाट के जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तबाह होना तय है, वो सत्यानाश होना तय है। एकदम बिल्कुल तय है। एकर पर्यावरण के जो सुंदरता है वो तो तबाह हुई है, एजा कर जो आदमी मन के लोग मन के जो जीवन स्तर है वो भी गिर जाही। फिर देखा का है, एक खदान खुली, कुछ आदमी मन ला रोजगार दी, कुछ आदमी मन ला नहीं दी, ओमे भी वही मन ला रोजगार मिली जे पावरफुल आदमी है, जेकर नेता मन से साठ गांठ है, ओकर अलावा कोनो ला नहीं मिले, है ना। तो जो गरीब मन है ओमन तो नीचे दब के रह जाए। स्थानीय निवासी का लगते कौन नेता मन के मतलब संरक्षण है, कौन नेता मन के हाथ एक मन के सिर के ऊपर है, ते मन इतना बल इतना ताकत जुटा पाते। देखा जो अभी वर्तमान में शासन व्यवस्था में है ओमन के पूरा संरक्षण है, का है कि स्थानीय नेता के समर्थन के बगैर तो मन कर ही नहीं सका ना। हाँ, स्थानीय नेता मन के साठ गांठ जो है ना CMDC वाला मन से है, ओमने के बलबूते मन जो है ना कार्यक्रम ला करत हैं, ओमने का बलबूते जो है ना एमन ला संरक्षण प्राप्त है। और वही मन ओमन कर जो है ना अभी मजबूत खंभा है कहना चाहिए। स्थानीय नेता कोई भी जनता के समर्थन में यहाँ नहीं पहुंचे। नहीं, स्थानीय नेता कोई भी जनता के समर्थन में नहीं है, ओमन सिर्फ और सिर्फ खदान के समर्थन में है। ओमन कर कहना है कि सबको जो है प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, है ना, और ज़मीन को समतल करके देना चाहिए। हमन तो ये देखा था बरसों से कि ज़मीन कभी समतल करके मन देहीन नहीं है, और जो ज़मीन में एक बार खदान खुली से तो में घास तक नहीं उगत है, ठीक ना। और दूसरा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़मीन के जो ऊपर वाला 1-2 इंच 1-2 फीट के जो मिट्टी है वही मिट्टी उपजाऊ होते, और बाकी तो अम्लीय होते नीचे के जो मिट्टी है। अब जो है वो मिट्टी ला संरक्षण करना है, मल्ला नियम कहत है, लेकिन ओला संरक्षण करके कहीं नहीं रखिन है। जो अगर वर्तमान की परिस्थिति में जहाँ खदान खुली से ओजग मिट्टी भी है, तो ओजग सिर्फ और सिर्फ वही लाल मिट्टी है, वो जो उपजाऊ मिट्टी है ओकर नामो निशान नहीं है। जहाँ घास नहीं उगत है तो फसल कहाँ से हुई। ये तो फिर मैं वही चीज़ ला कहूँ कि आप मंगल ग्रह में जो है ना मंगलयान मिशन नहीं भेज पाए, इसीलिए आज जो है धरती को ही मंगल बनाने के पीछे तुले हुए हैं, और इसको लाल ग्रह बनाने के पीछे तुले हुए हैं। अगर मैनपाट ला देखा जाए तो अगर यही स्थिति रही तो ये जग के मिट्टी लाल है, लाल ग्रह बनाए से, लाल पाठ बनाए से एला कोई नहीं रोक सकते है। अगर यही स्थिति रही से मैनपाट की जो प्राकृतिक सुंदरता है तबाह हो जाए, एकदम बिल्कुल तबाह हो जाए। लोगन मन लगातार ये बात के विरोध करा थे कि जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तो खत्म हुई है, लेकिन ओकर अलावा जो है लोगन मन ला बड़े नुकसान होने वाला है। और भी लोगों ने ओकर मन से बातचीत करबो ना मन शुरू कर ला। मैनपाट के पहाड़ के ऊपर में जनसुनवाई हुआ थे, और जनसुनवाई जो है नर्मदापुर में हुआ थे। नर्मदापुर कुनिया जो गांव है ओकर जनसुनवाई है। ग्रामीण मन भयंकर विरोध कर रहा था। ग्रामीण मन के जब विरोध है तो यहाँ आकांक्षा भी आए हुए हैं, आकांक्षा से बातचीत करूँ। छत्तीसगढ़ में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब है, तो आकांक्षा लगभग जानत हो मना। आकांक्षा लगातार वायरल रहते। आकांक्षा यहाँ लगातार लोगन मन जन सुनवाई के विरोध कराते, मतलब ग्रामीण मन तो एक प्रकार से जन सुनवाई के बहिष्कार ही कर दे। तो जन सुनवाई के बहिष्कार के बाद भी का जन सुनवाई सफल हो पाई? अब देखिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि जन सुनवाई मतलब जनता जो भी बोल रही है उसको सुनना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे जनता यहाँ पे विरोध कर रही है, लेकिन जो वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उस साइड हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये प्रॉपर तरीके से जन सुनवाई हो रहा है। जनता यहाँ पे है तो उनको सुनने के लिए यहाँ आना चाहिए मेरे ख्याल से। वहाँ पे आप शुरू से ही बैठे थे जब जनसुनवाई शुरू हुई, तो वहाँ पे जनसुनवाई जैसे ही शुरू हुई तो काफ़ी सारे लोग जो है जनसुनवाई के समर्थन में बोल रहे थे कि खदान खुलनी चाहिए। वो कौन लोग थे जनसुनवाई में जो समर्थन कर रहे थे? देखिए, मेरे को तो जानकारी मिला और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जितने लोग वहाँ पे समर्थन दिए खदान खुलने का, वो लोग थे वहीं के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी रहे, और जो मुट्ठी भर के लोग थे समर्थन दे रहे थे वो लोग खरीदे हुए थे, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन ग्रामीण लगभग पूरा बहिष्कार कर दिए। जी जी, पूरा बहिष्कार कर दिए और करना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुनिया के लोग अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे को एक बात बताइए, जहाँ पे खदान खुल रहा है वहाँ वो क्या छत्तीसगढ़ से बाहर है क्या? मतलब वो विदेश में थोड़ी खुल रहा है। अगर मेरा मानना है, अगर यहाँ पे पूरे मैन पार्ट के लोग अगर यहाँ पे आकर के खड़े हो जाए ना, इनके बाप इनके पिछवाड़े में इतना औकात नहीं है कि इनका जमीन छीने और यहाँ पे खदान खोले। लेकिन बात वही है, लोगों को आजकल यही लगता है कि हमारा घर अभी सुरक्षित है, हमारा जमीन सुरक्षित है, हमारा जंगल सुरक्षित है। और मैं बता रही हूँ, जब तक लोग ऐसा सोचते रहेंगे ना, ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। थोड़ा सा जन सुनवाई होगा और दो चार लोग समर्थन में आएंगे, उन लोग को खरीद लिया जाएगा, उनके द्वारा साइन करवा लिया जाएगा और खदान धड़ाधड़ खुलते रहेगा। कई दशकों से यहाँ ये विरोध चल रहा है कि यहाँ खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई सालों से खुदाई लगातार यहाँ हो रही है और विरोध भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद खुदाई हो रही है। क्या लग रहा है, इस विरोध के बाद एक खुदाई में रोक लग पाएगा? देखिए, अभी से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि पब्लिक यहाँ की क्या चाह रही है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। भाई, इनका जल जंगल जमीन है। और मैं बता दूं, ये लोग हमेशा उस समय अभी मैं जितना टाइम बैठी थी वहाँ पे मैं देखी कि यहाँ पे हरी भूमि में छाप रहे हैं, मतलब पत्रिका में छाप रहे हैं। आप उनको देख करके लगता है इनको पढ़ने आता होगा, लिखने आता होगा? नहीं आता। हिंदू अंग्रेजी अखबार है, उसमें छापा। द हिंदू इंग्लिश है, हिंदी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते होंगे बेचारे लोग, उनके लिए इंग्लिश में छाप करके यहाँ पे जन सुनवाई रखा गया, ऐसा बोला जा रहा है। भाई, आप जन सुनवाई रख रहे हो तो आपका सबसे पहला ये कर्तव्य बनना चाहिए कि पब्लिक तक, जिनका जमीन छीन रहा है, कम से कम वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचना चाहिए। कैसे पहुँचेगा? आप एक बुनियादी तो करवा देते कि आज यहाँ पे ऐसे होने वाला है। इनको इतना बाद में पता चला है। आप खुद देखे होंगे वहाँ पे कितने टाइम से लोग आकर के बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बेचारे लोग अभी आए हैं, इनको अभी पता चला है। तो ये प्रॉपर हो रहा है? मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा। मैन पार्ट की सुंदरता जो है, प्राकृतिक, इसको बोलते हैं मैन पार्ट को, कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो है यहाँ बड़ी संभावना है पर्यटन के दृष्टिकोण से। क्या लगता है, बक्साइड लगातार यहाँ से निकाला जाएगा, खुदाई लगातार यहाँ होती रहेगी, तो कितना मैन पार्ट बच पाएगा या मैन पार्ट की सुंदरता कितनी रह पाएगी? देखिए, अभी तक तो थोड़ा बचा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, खदानें हम अभी से नहीं, बहुत पहले से खुल रही हैं, लेकिन अभी का वातावरण में हम थोड़ा सांस ले पा रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे कूलर लग जाएगा, पंखा लग जाएगा और तो और एसी लग जाएगा, और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पार्ट को, वो केवल कागजों और कलमों में ही रह जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हमारा सुनेंगे ही नहीं और अपना धड़ाधड़ जो भी करना है करते जाएंगे। और मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करती हूँ, मैं बहुत यहाँ पे मेरे को बहुत दुख होता है, यहाँ पे इतने सारे पत्रकार लोग आते हैं, साला वो लोग का मतलब चलता क्यों नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश की पत्रकारिता 150 नंबर पे थी, आज 157 नंबर पे। आप लोग को सोचना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा इसमें विचार करना चाहिए कि क्यों है 157 नंबर पे। बताइए, आप लोग अगर यहाँ पे अच्छे तरह से ईमानदारी से काम करते ना, हम लोग यहाँ पे आना नहीं पड़ता। इस बारे में आप लोग को सोचना चाहिए, विचार करना। इसको कवरेज करने के लिए बिल्कुल, बताइए, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रायपुर से आए हैं, लेकिन साला यहाँ पे मेरे को कहीं पे ना, यहाँ पे जितना सारा मीडिया है, आप अंबिकापुर में चले जाइए, विस्तार न्यूज है, आवाज न्यूज है, दुनिया भर का ये न्यूज, मेरे को कोई नहीं दिख रहे हैं। बताइए, या तो वो लोग फोन में ही बात कर लेते हैं कि हमारा तक पहुंचा देना, या फिर क्यों नहीं आते, मेरे को समझ में नहीं आता है। आते हैं तब भी बाइट लेते हैं, चलाते क्यों, किसी का चैनल में दिखता क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर हमारे देश का पत्रकारिता अच्छे रैंक में आ जाए ना, तो मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश का एजुकेशन भी अच्छा हो जाएगा, और जो हमारे देश का सिस्टम है, जो पुलिस व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेरे को लगता है सब में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। और आज ये सबसे बड़ा रीजन है कि पत्रकारिता का रैंक और नीचे जाता जा रहा है और पीछे जाता जा रहा है। हमको और आपको ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि ये कैसे ऊपर आए रैंक।
अच्छा, हमारी कोशिश रही थे, मोर कोशिश रही थी कि मैं जल जंगल जमीन की जो लड़ाई होती है वो दिखा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी हुआ, चाहे वो तमनार में हुआ है, रायगढ़ में हुआ, बस्तर में हुआ है, चाहे अंबिकापुर में, मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगन मन के अधिकार हुआ है या जो लोगन मन अपन अधिकार की मांग करते, जो लड़ाई करते अपन जल जंगल जमीन के, वो ला दिखा पान। यही नाम से हम यहाँ पहुँचे हैं। और हर कोई ला मन थोप नहीं सकन, मतलब मैं तो अपन तरफ से हम सलाह कर सकते कि भाई छत्तीसगढ़ की आवाज़ ला हम ला दिखाए की जरूरत है। जी जी हम नहीं बिल्कुल दिखावन, हम छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, हम नहीं दिखावन तो कौन दिखाई छत्तीसगढ़ के लोगन मन की आवाज़ ला। तो हम कोशिश करता दिखा के छत्तीसगढ़ के लोगन मतलब जो ये वीडियो देखा थे वो मतलब मैन पार्ट ला बचाव पर कैसे अपील करूँ आप अपील करो। मैं यही बोलना चाहूँगी, आप जब तक सोचेंगे कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारा ज़मीन सुरक्षित है, हमको अभी अच्छे से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधा है, जब तक ये सोच अपने दिमाग में रखेंगे तब तक हम अपने जल जंगल ज़मीन को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा ज़मीन लोगों का फंस रहा है। आखिर भाई यहाँ पे जितना भी पेड़ पौधा है, जंगल है, उससे ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, हमारे भारत देश को मिल रहा है। ये प्राकृतिक जो धरोहर वो हमारा है, हम सबका है। लेकिन आप देख सकते हैं जो खदान का विरोध करने के लिए कितने लोग आए हैं, मुट्ठी भर के लोग आए हैं। मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, ये यहाँ खुल रहा है। अगर मैन पार्ट के सारे लोग यहाँ आ जाए ना, इनका मजाल नहीं है कि जमीन छीने इनका। तो मैं वही बोलना चाहूंगी, आप ये मत सोचिए कि हमारा घर सुरक्षित है, हम सब का घर बर्बाद होने वाला है। ये सोच करके आएंगे समर्थन के लिए, तभी हम अपने प्रकृति को बचा सकेंगे। जी। लगातार छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट जो पहाड़ में है, जो प्राकृतिक अपन आप में पर्यटन के स्थल है जो बहुत सुंदर है, अब लगभग वहाँ माइनिंग होने वाला है, खुदाई होने वाला है, और खुदाई के बाद लगभग मैन पार्ट की सुंदरता पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के हर मनखे ला एक विरोध करके जरूरत है कि भाई यदि मैन पार्ट नहीं रही, मैन पार्ट के सुंदरता नहीं रही, तो का लोगन मन यहाँ खदान ला देखे लाई, जो बक्साइट के खदान है तेला थोड़ा देखे लाई, सुंदरता ला देखे लाते लोगन मन। तो हर लोगन ला आवाज़ उठाए की जरूरत है। यदि आज लोगन मन आवाज़ नहीं उठाई तो वो दिन दूर नहीं कि मैन पार्ट के प्राकृतिक सुंदरता है, जो मैन पार्ट इतना खूबसूरत आज देखा था, वो मैन पार्ट पूरी तरीके से तबाह हो जाए।